खबर जयपुर के चाकसू से है, जहां नगर पालिका क्षेत्र में पार्षद और स्वास्थ्य निरीक्षक के बीच हुए मारपीट प्रकरण ने अब तूल पकड़ लिया है और इस घटना के विरोध में नगर पालिका के सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिससे नगर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते जगह जगह कचरे के ढेर लग गए और आमजन को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। नगर पालिका कर्मचारियों ने कार्यालय से रैली निकालते हुए करीब 1.5 किलोमीटर पैदल मार्च निकाला। साथ ही उपखंड अधिकारी शिवचरण शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा है। तो पार्षद और स्वास्थ्य निरीक्षक के बीच मारपीट का ये पूरा मामला, हड़ताल पर नगर पालिका के सभी कर्मचारी चले गए, ज्ञापन उन्होंने सौंपा। तो देखिए जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, क्योंकि नगर पालिका के कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं और गंदगी और बदबू से लोगों का हाल जो है वो बेहाल हो रहा है। नगर पालिका के कर्मचारियों ने कार्यालय से रैली भी निकाली। हरियाणा के सरपंचों और लोगों ने आज हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया और हरियाणा के जमाल गांव के सरपंच ओम प्रकाश पर दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष जांच की मांग रखी। और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जमाल सरपंच ओम प्रकाश पर फरवरी 2024 में गोगा मेडी थाने में मारपीट और अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था, जो जांच में झूठा पाया गया, मगर राजनीतिक दबाव से इस मुकदमे को फिर से खोला जा रहा है। और इस संबंध में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधीक्षक अरशद अली को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग रखी है। तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। हरियाणा से है, सारी जो सरपंच एसोसिएशन है वो हमारे यहाँ साथ आई है। और क्योंकि हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो इसलिए कि जो हमारे सरपंच साथी हैं उन पे केस हुआ है और केस ऐसा हुआ है कि किसी आदमी को उठा लिया गया है, तो इस तरह का केस है। हालांकि जो सरपंच है हमारा वो बिल्कुल निर्दोष है। उनके लिए पूरा गांव जमाल और पूरी जो सरपंच एसोसिएशन है वो आज यहाँ पहुंचे हैं, एसपी साहब से मिले हैं और उन्होंने विश्वास और भरोसा दिलाया है कि जो केस चल रहा है उसकी निष्पक्ष जांच भी की जाएगी और हमें भी विश्वास है कि वो निष्पक्ष जांच करेगी। मामला सर ऐसे है कि एक सारण फैमिली है और एक दूसरी फैमिली थी, तो उनका दिल का फैमिली है, तो उनका आपस में लेन देन था 20 लाख रुपए का लेन देन है। तो उसमें सरपंच साहब को वो साथ लेके गए थे और साथ लेके। अब खबर धौलपुर के सरमथुरा से है, जहां एसपी सुमित मेहरा निर्देशन में सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया है और जिसके तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर फर्शी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। कार्रवाई के दौरान आरोपी चालक और अन्य 5 लोग मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश में सरमथुरा थाना पुलिस जुट गई है। आरोपियों की तलाश सरमथुरा थाना की पुलिस कर रही है। दौसा जिला अस्पताल के हालात अभी सुधरे भी नहीं और एसटीओ के निरीक्षण के दौरान खुद को स्ट्रेचर पर मरीज लेकर के जा रहे हैं और आखिर जिला अस्पताल के हालात जो है वो कब सुधरेंगे। जिला अस्पताल सुविधाओं के नाम पर बिल्कुल जीरो साबित हो रहा है। दौसा विधायक ने भी निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं पर सवाल उठाए थे। तो देखिए आखिर कब जिला अस्पताल के हालात जो है वो सुधरेंगे। चूरू के तारानगर से खबर अब आपको बता दें, सावा रोड पर पंप के पास दुकान में आग लगी और इलेक्ट्रिक स्कूटी की दुकान में आग लगी। दर्जनों स्कूटियां इसमें जल करके खाक हो गई। सिलेंडर व वाहनों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में लिया। इलेक्ट्रिक स्कूटी की दुकान में भीषण आग लग गई। सावा रोड पर पंप के पास दुकान में ये आग लगी और आसपास की दुकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। भारी नुकसान यहाँ पर दुकानदारों का हुआ। सामने लाइब्रेरी में था तो मैं बाहर निकला, उससे पहले देखा तो भयंकर आग लगी थी। प्रशासन को कॉल किया, प्रशासन इतना मौन की जांच क्यों नहीं की जब तक आग को काबू पास की। इससे पहले प्रशासन आया ही नहीं। आने के बाद यहाँ देखा इधर उधर की बातें, अनगल बातें, इधर हो जाओ। और ये पानी की जब लेक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक तो आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। कॉल किया, कॉल करने के बाद 20 मिनट के अंदर कम से कम 1000 कॉल किए। 1000 कॉल करने के बाद ये यहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद ये एक पहुँची, इसमें ये 10 मिनट में काबू थोड़ी आने वाली आगे, ये पानी ख़त्म हो गया। फिर इसमें आप बोला गया कि आप टैंकरों की व्यवस्था करो, तो टैंकरों की कोई व्यवस्था नहीं। फिर देखा गया आग लगने का मुख्य कारण था कि यहाँ ये एजेंसी है, एक्टिवा एजेंसी, साथ में यहाँ वो छोटी गाड़ियों में सिलेंडर रखे जाते हैं। तो सिलेंडर रखने के समय साथ में यहाँ वेल्डिंग शायद हो रही,
तो वो सिलेंडर की रखते टाइम थोड़े वो बेल्ट आया था, उसने बताया कि यहाँ एजेंसी में, स्कूटी एजेंसी में आग लग रही है, जिस पर मैंने हरिदान जी को और मैं व ठंडा जी तुरंत मौके पर पहुँचे। वह आम पब्लिक की सहायता से आग पर काबू पाया और नगर पालिका के फायर ब्रिगेड से पानी डलवाकर पूर्ण रूप से आग पर काबू पाया गया। वह आस पड़ोस की दुकानों में जो सामान जलने की संभावना थी उसको अलग करके सामान को 90% बचा दिया है। अब आग पर पूर्ण रूप से कंट्रोल है, निगरानी जारी है। क्या कुछ कारण लग रहे हैं सर? कोई मारुति थी, उसके कोई गैस वैस में शायद आग लगना बता रहे हैं, सुनने में आया है। लगभग नुकसान है। अभी जो जांच होगी जो पता चलेगा। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो गैस सिलेंडर की वजह से आग लगी है और उनका